डर का माहौल था, लेकिन अब भारत पहुंचकर राहत मिली है। यासिर ने कहा कि उन्होंने अपने सपनों को अभी नहीं छोड़ा है और हालात सुधरने पर वापस ईरान लौटेंगे। सरकार की इस कार्रवाई के लिए छात्र और उनके परिवारों ने आभार जताया है। ईरान और इस्राइल के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव के चलते भारत अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुटा है। ईरान से दिल्ली पहुंचे छात्र ने सुनाए अपबीती। ईरान में हालात बिगड़ते देख भारत सरकार ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का अभियान तेज कर दिया है। बुधवार को 110 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इस फ्लाइट में ईरान के उर्मिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल थे। मामले में एक छात्र ने बताया कि हर दिन हालात और खराब होते जा रहे हैं, खासतौर पर तेहरान में स्थिति बेहद गंभीर है। सभी भारतीय छात्रों को वहां से निकाला जा रहा है। भारतीय अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। छात्र ने बताया कि उन्हें पहले यूनिवर्सिटी से निकालकर आर्मेनिया ले जाया गया, फिर वहां से कतर भेजा गया। अंत में वे भारत पहुंचे। मध्य पूर्व में तनाव खत्म करने के लिए जिनेवा में कल होगी बैठक। परमाणु कार्यक्रम को लेकर इस्राइल और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्री शुक्रवार को जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री के साथ अहम परमाणु बातचीत करेंगे। जर्मन राजनयिक सूत्रों की माने तो बैठक से पहले यूरोपीय देशों के मंत्री यूरोपीय संघ की प्रमुख राजनयिक काजा कैलास से जर्मनी के स्थायी मिशन में मुलाकात करेंगे, फिर सभी मिलकर ईरान के विदेश मंत्री से संयुक्त बातचीत करेंगे। इस्राइल ईरान तनाव के बीच मध्यस्थता को तैयार पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि वह इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को खत्म करने में मध्यस्थता के लिए तैयार है। उन्होंने सुझाव दिया कि रूस एक ऐसा समाधान निकाल सकता है जिससे ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जारी रख सके और इस्राइल की सुरक्षा चिंताओं को भी दूर किया जा सके। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के वरिष्ठ संपादकों से बातचीत में पुतिन ने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन मेरा मानना है कि इसका समाधान संभव है। पुतिन ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रस्तावित योजना अमेरिका, ईरान और इस्राइल के साथ साझा की है। उन्होंने इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत में भी ये पेशकश रखी थी। मैं ईरान पर हमला करना नहीं चाहता, लेकिन यह जरूरी हुआ तो इसके लिए तैयार। ईरान इस्राइल के बीच पिछले 6 दिनों से जारी जंग हर बीतते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका भी इस जंग में कूद चुका है। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह ईरान पर हमला नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यदि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हुआ तो वह कार्रवाई के लिए तैयार है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि युद्ध और परमाणु हथियार रखने के बीच चुनाव करना हो तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने में अभी भी देर नहीं हुई है। अमेरिका ने अपने गैर जरूरी राजनयिकों और उनके परिवारों को इस्राइल से निकाला। इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित संघर्ष में अमेरिका की सीधी भागीदारी की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने इस्राइल स्थित अपने दूतावास से गैर जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों की निकासी शुरू कर दी है। मामले में अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि ऑथराइज्ड डिपार्चर की स्थिति के तहत अमेरिकी दूतावास के कुछ कर्मी अब इस्राइल छोड़ रहे हैं। इस योजना के तहत जो लोग जरूरी नहीं हैं, उन्हें सरकारी खर्चे पर देश से बाहर भेजा जा सकता है। ईरान, सुप्रीम लीडर ही ईरानी सत्ता संरचना की धुरी कैसे होता है चुनाव, मजलिस ए जोब्रेगन ए रहबारी का क्या रोल। सार, ईरान के सर्वोच्च नेता का चयन एक विशेष संस्था एक्सपर्ट्स काउंसिल मजलिस ए जोब्रेगन ए रहबारी द्वारा किया जाता है। ये संस्था 88 वरिष्ठ धर्मगुरुओं और विद्वानों की होती है, जिन्हें जनता चुनती है। ईरान की सत्ता संरचना में सुप्रीम लीडर वह केंद्र है जिसके चारों ओर देश की राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक धुरी घूमती है। चूंकि सुप्रीम लीडर देश की सबसे ताकतवर संस्था के प्रमुख होते हैं, इसलिए उनकी शक्तियां भी व्यापक होती है। विस्तार, ईरान की राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक या सैन्य तानाशाही व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग है।
यहाँ सर्वोच्च सत्ता एक धार्मिक नेता सुप्रीम लीडर के हाथों में होती है, जिसकी शक्तियाँ राष्ट्रपति, संसद और सेना से भी ऊपर होती है। लेकिन ये पद केवल वंश या सीधे चुनाव से नहीं मिलता, बल्कि इसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया और शक्ति संरचना होती है। ईरान के सर्वोच्च नेता का चयन एक विशेष संस्था एक्सपर्ट्स काउंसिल मजलिस-ए-रहबारी द्वारा किया जाता है। ये संस्था 88 वरिष्ठ धर्मगुरुओं और विद्वानों की होती है, जिन्हें जनता चुनती है। ईरान की सत्ता संरचना में सुप्रीम लीडर वह केंद्र है जिसके चारों ओर देश की राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक धुरी घूमती है। यूएस, मैं ईरान पर हमला करना नहीं चाहता, लेकिन यह जरूरी हुआ तो इसके लिए तैयार, ट्रंप ने खामनेई को दी धमकी। चूंकि सुप्रीम लीडर देश की सबसे ताकतवर संस्था के प्रमुख होते हैं, इसलिए उनकी शक्तियां भी व्यापक होती है। वे सशस्त्र सेनाओं, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और खुफिया एजेंसियों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसके अलावा न्यायपालिका के प्रमुख की नियुक्ति सुप्रीम लीडर ही करते हैं। सरकारी टेलीविजन और रेडियो पर नियंत्रण भी उन्हीं का होता है। राष्ट्रपति की पुष्टि और उसे हटाने की शक्ति तथा युद्ध और शांति जैसे फैसलों पर अंतिम निर्णय भी वही लेते हैं। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ईरान अब बातचीत चाहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। संसद, राष्ट्रपति की शक्तियां भी सीमित। ईरान में संसद, मजलिस और राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति सीमित होती है। संसद कानून बनाती है, बजट पास करती है और सरकारी कामकाज की निगरानी करती है, लेकिन हर कानून को गार्जियन काउंसिल से मंजूरी लेनी पड़ती है, जो सीधे या परोक्ष रूप से सुप्रीम लीडर के प्रभाव में होती है। राष्ट्रपति सरकारी नीतियों को लागू करता है, लेकिन विदेश नीति, रक्षा और न्याय व्यवस्था पर उसका अंतिम नियंत्रण नहीं होता। इन सभी मामलों में अंतिम निर्णय सुप्रीम लीडर ही लेते हैं। मध्य पूर्व में संघर्ष, पुतिन ने की इस्राइल ईरान तनाव को सुलझाने की पेशकश, ट्रंप बोले पहले यूक्रेन पर दो ध्यान। सार, इस्राइल ईरान के बीच तनाव दिन प्रतिदिन और घातक होता जा रहा है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस तनाव को खत्म करने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की है। पुतिन ने कहा कि रूस ऐसा समाधान निकाल सकता है जिससे ईरान परमाणु कार्यक्रम चला सके और इस्राइल की सुरक्षा भी बनी रहे। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना रुख बदल लिया है। उन्होंने पुतिन से कहा कि पहले यूक्रेन पर ध्यान दो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। विस्तार, इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव दुनिया भर के लिए एक बड़े संकट के तौर पर देखा जा रहा है। अन्य कई देश मिलकर इस तनाव को खत्म करने के लिए अब कूटनीतिक प्रयास भी तेज कर रहे हैं। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि वह इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को सुलझाने में मध्यस्थता के लिए तैयार है। उनका सुझाव है कि रूस ऐसा समाधान निकाल सकता है जिससे ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम चलाने की अनुमति मिले और इस्राइल की सुरक्षा चिंताएं भी दूर हो सके। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के संपादकों से बातचीत में पुतिन ने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका समाधान संभव है। साथ ही पुतिन ने बताया कि उन्होंने अपनी योजना अमेरिका, ईरान और इस्राइल के साथ साझा की है। बता दें कि पुतिन का यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पिछले सप्ताह फोन पर हुई बातचीत के बाद आया है, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। यूएस, मुनीर के साथ लंच, ट्रंप का कूटनीतिक दांव, भारत पाक हालिया तनाव के बीच व्हाइट हाउस में किस बात पर हुआ मंथन। अब ट्रंप के बदल गए सुर। हालांकि इस्राइल और ईरान के बीच तनाव खत्म करने को लेकर पुतिन के बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख बदल गए हैं। जहां ट्रंप ने पुतिन से कहा कि पहले रूस और यूक्रेन के युद्ध को सुलझाएं। इस बात की जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने पुतिन से कहा है कि पहले अपनी लड़ाई सुलझाओ, बाकी बाद में देख लेना। ध्यान रहे कि इससे पहले ट्रंप ने पुतिन की पहल को खुले मन से विचार करने लायक बताया था, लेकिन अब उन्होंने उसे टाल दिया है। शांति बहाल में अहम भूमिका निभा सकता है रूस। इससे पहले ट्रंप से बातचीत के दौरान पुतिन ने ये भी याद दिलाया कि रूस ने ईरान में पहला परमाणु संयंत्र बुशहर बनाया है और दोनों देशों के बीच गहरा भरोसा है।
साथ ही रूस के इस्राइल से भी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में मध्य पूर्व में रूस का ये संतुलित रुख उसे संभावित पावर ब्रोकर बना सकता है, जो इस्राइल ईरान विवाद में कूटनीतिक हल निकालने की स्थिति में है। न्यूक्लियर टॉक्स, यूरोप ने शांति के लिए थामा कूटनीति का रास्ता, जिनेवा में कल ईरान के साथ होगी परमाणु वार्ता। फोरम के दौरान इन नेताओं से मिले पुतिन। गौरतलब है कि सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान पुतिन ने ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, चीन, दक्षिण अफ्रीका और बहरीन के अधिकारियों व पीईसी प्रमुख से मुलाकात की। शुक्रवार को वह एक प्रमुख पैनल चर्चा में हिस्सा लेंगे, जिसमें नई नीतियों पर उनका रुख साफ हो सकता है।